ये कहानी है सावित्री देवी महिला छात्रावास की, जहां नई छात्रा मीरा आज अपना पहला दिन शुरू करने जा रही थी। उसके माता पिता उसे हॉस्टल में छोड़ने आए थे, पर वो वहां रहना नहीं चाहती थी। मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ रहने दो, मैं वादा करती हूँ मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। अब तुम बड़ी हो गई हो मीरा, कॉलेज में रहना सीखो। और वैसे भी बाकी कमरे भरे हुए हैं, यही आखिरी विकल्प है। कमरा नंबर 7। कमरा नंबर 7, वही कमरा जो सालों से खाली पड़ा था और जिसके बारे में कॉलेज में कई डरावनी बातें कही जाती थीं। लेकिन मजबूरी थी, बाकी सारे कमरे भरे हुए थे। रुकिए, उसे उस कमरे में मत रखिए, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। हम अंधविश्वासी नहीं है और हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। पहली रात मीरा बिस्तर पर थी, पर चैन नहीं। किसी तरह की फुसफुसाहटें दीवारों में गूंज रही थीं। अचानक दरवाजे पर जोरदार नॉक हुआ। मुझे यहाँ नहीं रहना, बहुत डर लग रहा है। कौन है? कौन रो रहा है? मीरा ने कांपते हुए पूछा। बाहर से कोई मजाकिया स्वर आया। खोलना दरवाजा बच्ची, पहली रात है तेरी, थोड़ी रैगिंग तो बनती है। मीरा डर के मारे कमरे में घुसी और जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। वे लोग देर तक दरवाजा पीटते रहे और चले गए। आधी रात को मीरा की आंख खुली। किसी और की धीमी रोने की आवाज आ रही थी। वो आवाज पास पास से आकर तेज हुई। मीरा के कानों में चीख घुस गई और अचानक बंद। मीरा थरथराते हुए बेहोश हुई, फिर किसी तरह सो गई। दूसरे दिन कॉमन रूम में आशा नाम की सहपाठी ने कहा, तुम ठीक तो हो ना मीरा? वो कमरा अजीब है, कोई ज्यादा देर नहीं टिक पाता वहाँ। मीरा ने मुस्कुराकर टाल दिया, पर रात आई और फिर वही घटना। किसी ने कहा, ये तेरी जगह नहीं है, निकल जा यहाँ से। कमरे के कोने में से एक परछाई निकली, बेड के नीचे से सरक कर दीवार पर चलने लगी, घुमाकर फुसफुसाकर। दरवाजा लॉक हो गया। मीरा चिल्लाई, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जमीन पर पड़ी मीरा की आंख खुली और उसने तुरंत अपने पिता को फोन कर कहा, पापा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, यहाँ कुछ है इस कमरे में। पापा ने कहा, अब बस करो मीरा, पढ़ाई करने भेजा है, नौटंकी नहीं। पर कुछ मिनट बाद फोन कट गया। तभी अनु अपने मोबाइल से कॉल करके बोली, मीरा मैं तेरे साथ हूँ, पर देर मत करना, वो लौट आई है। अनु के पास पहुंचकर उसने महसूस किया कि सामने बैठी वही अनु नहीं है। आंखें लाल, चेहरा बदल चुका, किसी का दर्द भीतर से झरता था। उन्होंने मुझे जलाया, अब सब जलेंगे। उस आवाज ने कहा, प्लीज मुझे मत डराओ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे जला दिया गया था। मीरा भागने लगी। कमरे का दरवाजा अचानक जोर से बंद हुआ। कमरे में जैसे जली हुई चीजों की बदबू फैल गई, किसी के जलते हुए शरीर की। मीरा ने छाती दबाकर कहा, मैं तो सिर्फ एक लड़की हूं, मुझे छोड़ दो। मगर चुड़ैल ने अचानक अनु को पकड़ा और गला दबा दिया। मीरा चिल्लाकर एक कोने में बैठ गई और अपने फोन से उस हॉस्टल और कमरे के बारे में सर्च करने लगी। उसने पढ़ा, सीता रावत नाम की एक लड़की जो मानसिक रूप से परेशान थी ने साल पहले उसी कमरे में आग लगा दी थी। उसने एक सीनियर से गहरा प्यार किया था। जब उसे ठुकरा दिया गया तो उसने सीनियर के कमरे में खुद को और कुछ नहीं सब कुछ जला दिया। सीता की अपनी आग में मौत हो गई, पर एक लड़का बच निकला। उसके बाद से इस कमरे के बारे में अफवाहें थीं कि उसकी आत्मा लौट आती है और बदला मांगती है। मीरा को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हुआ। खिड़की एक पलक ज्यों सी खुली थी, मीरा ने कूद लगा दी। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डियां चटक चटक गईं, अंधेरा छा गया। जब होश आया उसे लगा वो स्ट्रेचर पर है और ऑपरेटिंग रूम की हवा उसमें समा रही है और ऑपरेटिंग थिएटर का नंबर भी 7 लिखा था। फिर आंखें बंद हुईं। खुली तो वो फिर उसी हॉस्टल के कमरे नंबर 7 में थी, पर अब वहां अनु की लाश पड़ी थी और बदबू से कमरे का हर कोना भर गया था। 1 हफ्ता गुजर चुका था। मीरा ने महसूस किया कि समय रुक सा गया है। दरवाजा खुला। नेहा, सीमा और हॉस्टल गार्ड खड़े थे।
पर मीरा का व्यवहार उन्हें पागलपन सा लगा। नेहा ने उसे धक्का दिया और तमाम बातें उगल मीरा, तूने क्या कर दिया है? पूरा हॉस्टल डर गया है। दी। तभी चुड़ैल फिर प्रकट हुई। अब कोई नहीं बचेगा। पहले सीमा को उसने चुप कर दिया, फिर गार्ड को दीवार से टकरा कर मार दिया। नेहा की आंखों में उंगलियां दबा दी, सभी मरे और अंत में चुड़ैल ने मीरा की ओर देखा। अब तू मेरी है मीरा, अब तू मेरी कहानी आगे बढ़ाएगी। उसने फुसफुसाया, तू जिंदा रहेगी, पर अब तू मेरी ही आवाज में दूसरों को बुलाएगी। नहीं, रुक जाओ प्लीज। आज भी कहते हैं कि सावित्री देवी छात्रावास के कमरे नंबर 7 में मीरा हंसती हुई बैठी रहती है। उसके बाल उसने अब अपने हाथों से नोचे हुए हैं और हंसी में एक अजीब तरह की सर्द हवा होती है। जो भी रात के अंधेरे में वहां कदम रखता है, उसे मीरा की धीमी आवाज सुनाई देती है, तुम्हें मेरी कहानी आगे ले जानी है।